तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू सीआरपीएफ एससी में एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में 3 बातें बताऊंगा जिनको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, जो कि आप लोगों के एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो जो भी आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर करते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, जिससे आप लोगों को अब जो आपके एग्जाम्स होने वाले हैं कुछ दिन बाद 22 से 28 फरवरी के बीच में, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बड़ी हेल्प मिल पाए, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो दोस्तों, मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि पहली गलती जो आप लोगों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। सबसे पहली गलती तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मॉक टेस्ट। आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर देना है, मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट अगर आप लोग लगाएंगे तो आप लोगों को ये पता चल जाएगा कि हमें मेरा स्टैंड कहाँ पर है, मैं अभी कितने लोगों, जैसे वहाँ पर भी आप लोग क्या है, मैं मॉक टेस्ट दे तो वहाँ पर आप लोगों को रैंक पता चल जाती है, कितने इतने बच्चों ने मॉक टेस्ट दिया है, इतनी आपकी इतनी रैंक लग रही है, इतना क्या हो रहा है, कितना आप कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, आपको किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में दिक्कत नहीं आ रही है। तो आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाएं। मॉक टेस्ट आपको किस ऐप से लगाने हैं पहले मैं बता चुका, तो टेक्स्ट बुक से लगा लीजिए। टेक्स्ट बुक जैसा तो कोई मॉक ऐप है ही नहीं, टेक्स्ट बुक से आप लगा सकते हैं, बहुत ही सस्ते पास आते हैं। अभी तो वैसे भी कोई ऑफर चल रहा है, 269 270 250 के समथिंग कोई ऑफर चल रहा है, पूरे साल भर के लिए ऑफर रहता है, तो वो आप पास ले सकते हैं। तो वो आप लोगों के लिए बहुत ही यूजफुल पास है। तो ऐसा है कि जैसे आप लोगों ने एक पास खरीद लिया, तो उसमें क्या हो जाएगा, आपको सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के जितने भी एग्जाम्स हैं तो वो तो आप लोग कर ही लोगे। उसके साथ साथ दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी और जो भी प्रीवियस ईयर के जैसे पेपर हैं तो वो भी आप लोग क्या है कि अभी दे सकते हो, जिससे आप लोगों को क्या है निरंतर अनुमान लगा सको कि कैसा मेरा अभी तक स्कोर आ रहा है। टेक्स्ट बुक एक ऐसा पास है जो सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल के लिए मुझे ही लगता है कि उससे अच्छा कोई ऐप होगा कि जो आप लोगों के लिए इतना अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवा रहा है। क्योंकि जैसे मैं सोचता हूँ कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल का एग्जाम्स होगा, तो उसी के अनुरूप ही उसमें क्वेश्चन से दिए गए हैं। आप लोग अगर देखेंगे तो जनरल एप्टीट्यूड में भी आप लोगों को देखिए तो क्लर्कल एप्टीट्यूड के ही ज़्यादातर क्वेश्चन है। सिंपल अर्थमेटिक मैथ मैंने पहले ही बताया था, तो वही उसके भी क्वेश्चन दिए गए हैं। सिंपल रीजनिंग्स के क्वेश्चन दिए गए हैं और थोड़ा एड्रेस मिलान के क्वेश्चन है। तो वो सब जो मैं सोचता था कि ऐसा ऐसा अगर सिलेबस होगा, मैंने आप लोगों को पहली ही वीडियो में बता दिया था, सिलेबस वाली वीडियो में। तो टेक्स्ट बुक ने भी वैसे ही क्वेश्चन अलाउड किए हैं, तो वो आप टेक्स्ट बुक का पास ले सकते हो। मॉक टेस्ट जरूर लगाइए। मॉक टेस्ट अगर आप लोग लगाएंगे तो आपको स्टैंड पता चल जाएगा। अब ज़्यादा से ज़्यादा आज जैसे बहुत कम दिन बचे हैं, जैसे आज 14 तारीख हो गई, तो 14 तारीख से अब 8 ही दिन बचे हैं। 8 दिन बाद 8वें दिन से तो आप लोगों के एग्जाम शुरू ही हो जाएंगे, ठीक है ना। तो अब मैं यही कहूँगा कि आप लोग मॉक टेस्ट तो जरूर लगाइए, कोई ना कोई आप पास ले लीजिए। और कुछ एग्जाम्स क्वेश्चन तो मैं पेपर आपको मॉक टेस्ट टेलीग्राम चैनल पे कुछ दिनों में प्रोवाइड करवा ही दूंगा। 4 से 5 मॉक टेस्ट मैं आप लोगों को वहाँ पर भेज दूंगा, तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हैं। और जो भी लोग पास जब आपने ले ही लिया तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के भी क्वेश्चंस लगाइए और एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस, इन पेपर्स के भी क्वेश्चन लगाइए, जिससे आप लोगों का बहुत ही हेल्प मिल पाए, ठीक है ना। और इनके अगर आप लोगों को क्वेश्चंस अगर आप लोगों को नहीं लगाने, पास नहीं ले पा रहे हैं, तो मैंने दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस और भी बहुत सारी परीक्षाओं के पेपर, ठीक है ना, वो सारे के एसएससी सीएचएसएल, ये सारे के सारे अभी जो 2022 में जो परीक्षाएं हुई हैं उनके सभी के पेपर मैंने टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी ही डाल चुका हूं मैं। तो वो आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ज़्यादा महंगी, ज़्यादा एमबी वाली वीडियोस पीडीएफ नहीं है वो, तो आप लोग डाउनलोड कर सके, वो क्वेश्चन देख सकते हैं, घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप लोग मॉक टेस्ट लेते हो तो वहाँ पर आप लोगों को क्विज भी लगाने मिलेगा। क्विज अगर आप लोग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जैसे आप लोगों पे देखा आप लोगों ने कि मॉक टेस्ट में मेरा किस चीज़ में सही स्कोर नहीं आ पा। जैसे आप सोचिए मैथ में जैसे आप लोगों ने किया, मैथ में बहुत लोगों के डाउट है कि सर इतने कम, एक तो बहुत कम दिन दिए थे सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के लिए, तो आप लोगों का सिलेबस तो कंप्लीट नहीं हो पाया होगा, ये तो सभी लोगों को पता है। लेकिन जो मेन चैप्टर्स हैं, जैसे परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया और सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया और बोट एंड स्ट्रीम हो गया, और ये दिशा और दूरी, जितने भी ये क्वेश्चन इस टाइप के क्वेश्चंस हैं, तो इन चैप्टर्स को ही कंप्लीट कर लेंगे ना, तो आप लोगों के 25 क्वेश्चन में थे, 15 से 16 क्वेश्चन तो इन्हीं चैप्टर से ही आएंगे, ठीक है ना। और नंबर सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा इन्हीं चैप्टर से ही क्वेश्चन आते हैं, बाकी के तो सारे एक क्वेश्चन ही ले जाते हैं हर चैप्टर से, ठीक है ना। तो जो मैंने चैप्टर, अगर आपने ये चैप्टर बेस अपना कंप्लीट कर लिया होगा तो वो भी बेस्ट है। अगर आप लोगों ने बेस कंप्लीट नहीं किया है तो फिर तो आप लोगों को मैथ में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, ठीक है ना। तो आप लोगों को मॉक टेस्ट जरूर देना है। और जिस भी चीज़ में जैसे आपने देखा है कि मॉक टेस्ट दिया, ठीक है, तो मैथ में जैसे आप लोगों पे 2-3 परसेंटेज के क्वेश्चन पूछ लिए, जैसे आप लोगों पे नहीं बन रहा है, जैसे आपने सिंपल इंटरेस्ट के पूछ लिए, कंपाउंड इंटरेस्ट के पूछ लिए, तो आप पे अगर नहीं बन रहे हैं तो आप लोग क्या कीजिए, उसका क्विज लगा लीजिए, ठीक है ना। उस चैप्टर का अगर आप क्विज लगाएंगे तो, या फिर कुछ भी लगाएंगे, सेक्शनल टेस्ट लगाएंगे या फिर कुछ भी चैप्टर वाइज टेस्ट लगाएंगे,
तो आप लोगों पे पता चल जाएगा कि मेरे इस चीज़ में वीक है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा मतलब अपना खुद का देख सकते हैं कि किस चीज़ में मेरा दिक्कत आ रही है, ठीक है ना। तो फिर आप उस चीज़ को थोड़ा अच्छा कर लीजिए। और पेपर अभी 8-10 दिन बचे हैं, तो 8-10 दिन, अभी किसी का 22 तारीख को होगा तो कुछ किसी का 23 को, किसी को 24, तो वो दिन बढ़ते जाएंगे, तो आप लोग उस तरीके से भी अपना देख सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं बताऊं आप लोगों को कि अगर आपने दूसरी गलती क्या मत करना, रीजनिंग को बिल्कुल भी अवॉइड, हल्के में मत लेना। कि रीजनिंग देखो, घर पर रीजनिंग लगाना और घर पर बनने में बहुत अंतर होता है। जो आप लोग वहां पर सीबीटी एग्जाम देंगे तो वहां पर कम टाइम भी होता है, टाइम संपूर्ण दिया गया है, लेकिन आप लोगों को खुद वहां पर लगेगा कि इतने जल्दी 2 घंटे हो जाएंगे और पता नहीं चलेगा, है ना। तो वहां पर जो भी आप लोगों को अगर पेपर देना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से, और मतलब एक एक क्वेश्चन को सही, तो रीजनिंग को उतने हल्के में मत लेना। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, जैसे आप लोग प्रीवियस ईयर पेपर देखें, सीआरपी की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, अगर कोई भी, अगर जैसे कोई भी कंपनी बनाती है अगर पेपर, ठीक है ना, टीसीएस जैसे क्वेश्चंस ले रही है, तो आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के क्वेश्चंस देखिए, तो कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन में कुछ 5 क्वेश्चन ऐसे रहेंगे मिसलिनियस टाइप के रहेंगे जो आप लोगों को थोड़ा बहुत घुमा देंगे। तो आप लोग ना प्रीवियस ईयर अगर कोई क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है ना, तो वहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर पेपर तो लगाइए। तो जरूरी नहीं कि आप लोगों को सीआरपीएफ के प्रीवियस ईयर पेपर लगाना है, जरूरी नहीं कि आपको नहीं की चाहिए। जब टीसीएस एग्जाम ले रही है, कोई कंपनी एग्जाम ले रही है, सीआरपी तो एग्जाम बना नहीं रही है, ऑनलाइन एग्जाम हो रहा है, तो आप लोग क्या कीजिए, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के जो रीजनिंग के क्वेश्चन है वो लगा लीजिए। वो भी क्या है, आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। अभी भी एग्जाम हुआ है और उनका भी टीसीएस ही बनाती है, वो भी गृह मंत्रालय के अंडर ही आता है, जैसे कि सीआरपीएफ गृह मंत्रालय के अंदर आता है ना। तो दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादातर लगाइए, उससे क्या होगा कि बहुत सारी हेल्प मिल पाएगी आप लोगों को क्वेश्चन लगाने में। और रीजनिंग को बिल्कुल हल्के मत में लीजिए कि आप लोगों को घर पे लगा ले, कुछ क्वेश्चन बन रहे हैं, ऐसा नहीं कि आप लोगों को सब बन जाएंगे, ठीक है ना। तो रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप पूरे में पूरे नंबर ला सकते हैं, हर बच्चा लेकर आ सकता है और लाते भी हैं बहुत सारे लोग। मेरा भी बहुत सा ऐसे एक आधी नंबर कटा होगा, मुझे नहीं लगता है रीजनिंग में मेरा फुल नंबर ही आए होंगे। तो बहुत सारे लोगों के नंबर आते हैं, तो आप लोग ना क्या कीजिए कि रीजनिंग को एक ऐसा बना लीजिए, कुछ क्वेश्चन जो आप लोगों पे अगर छूट भी रहे हैं, जैसे आपके 20 तक नंबर आ रहे हैं, 20 से 22 नंबर आ रहे हैं, तो उसकी सोचिए कि 25 से 25 नंबर लेकर आऊँ मैं, ठीक है। क्योंकि जितना आप इधर पे अच्छा कर लेंगे, अगर कोई सब्जेक्ट वहाँ पर डूब भी रही हो तो उसको आप लोग ना स्थिर कर सकते हैं, है ना, उसको बैलेंस कर सकते हैं। तो ये कर लीजिए। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जनरल एप्टीट्यूड, जनरल एप्टीट्यूड का सभी लोगों को बहुत बड़ा डाउट है, सभी लोग बहुत ही चिंतित हैं, क्योंकि अभी सीआरपीएफ ने मॉक टेस्ट भी जारी नहीं किया है। ये तो देखिए जारी कर देना चाहिए था उन लोगों को फरवरी के फर्स्ट वीक में ही, बोला तो था उन लोगों ने नोटिफिकेशन में, लेकिन अगर नहीं जारी किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, वहाँ से भी आप लोगों को फुल गाइडेंस मिल जाएगी। जो मैंने बुक्स बताई थी वहाँ के क्वेश्चंस भी देख सकते हैं। और ज़्यादातर आप लोग क्लर्कल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन समझ के चलिए, 4 से 5 आप लोगों के जो करंट अफेयर है या फिर जीके जीएस के क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि जीके जीएस के अगर आएंगे क्वेश्चन, वैसे तो मैं यही कह रहा हूँ कि नहीं आएंगे, अगर 4 से 5 क्वेश्चन आएंगे तो उसमें इतना ज़्यादा लोड मत दीजिए, क्योंकि 4-5 क्वेश्चन से कुछ नहीं होना है। हर कोई जनरल वाला बच्चा है, जनरल का बच्चा है, तो अगर वो 75 प्लस नंबर लेकर आए तो फिर भी उसका हो जाएगा, ठीक है ना। 40% से आप लोगों को बुला लिया जाएगा, 40 नंबर भी होंगे तो आप लोगों को सीबी टाइपिंग टेस्ट के लिए बुला लिया जाएगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि आप लोगों का सिलेक्शन ही हो जाएगा, ठीक है ना। आप सब क्वालिफाई कीजिए तब भी आपका सिलेक्शन, जो सिलेक्शन तो देखो साफ बात है, आपको क्या छुपाना, क्या वो सिलेक्शन तो आपको रिटन एग्जाम से ही होगा, इसलिए जो है वो सब रिटन एग्जाम ही है। टाइपिंग टेस्ट, मेडिकल, फिजिकल, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फाइनल मैट, इस क्वालिफाई नेचर है, ये सब क्वालिफाई नेचर, ये तो आपको क्वालिफाई करना है। लेकिन मेन जो सीबीटी एग्जाम है उसमें तो आप लोगों को नंबर लाने पड़ेंगे, क्योंकि उसी से फाइनल मैट बननी है, और कोई तो आप लोगों के पास कुछ है नहीं कि मतलब अपनी दया या फिर कुछ चीज़ आपकी फाइनल मैट बननी हो, रिटन एग्जाम से ही फाइनल मैट बननी है, तो उसी पे ज़्यादातर फोकस कीजिए। अभी कुछ दिन बचे हैं, शायद से सीआरपीएफ मॉक टेस्ट जारी कर दे तो वो आप लोगों को अच्छा लगेगा। तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो जनरल एप्टीट्यूड के लिए आप लोग सीआरपीएफ के मॉक टेस्ट जो टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं वो मैंने कुछ तो प्रोवाइड मैंने करवा दी है, कुछ तो मैंने वीडियोस भी बनाई है उसकी, और अभी मैं 4-5 दिन में बहुत सारे मॉक टेस्ट आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो जनरल एप्टीट्यूड का भी बहुत बड़ा डाउट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा, और आप लोग खुद पास लीजिए। तो वहाँ के क्वेश्चन लगाई, वहाँ के क्विज लगाई, तो आप लोगों को क्या होगा कि ज़्यादातर वो, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो घुमा देते हैं, जो आप लोगों को ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लेते हैं, तो उनकी ट्रिक्स मैं बता दूंगा आप लोगों को, कुछ वीडियो में भी लाऊंगा मैं आप लोगों को, और कुछ वीडियो में लेकर आया भी हूं। तो वो आप लोगों को क्वेश्चंस जो घुमा देते हैं, आपको मन करने लगता है कि यार इस 5 नंबर के क्वेश्चन के पीछे क्यों मैं अपना पूरा जनरल एप्टीट्यूड के क्वेश्चन खराब कर दूं, इसलिए आपको वो कर देते हैं, ठीक है ना, छोड़ देते हैं। तो उस क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, वो उसकी ट्रिक मैं बता दूंगा, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में अगर मैं आपको बताऊं कि जो माइनस मार्किंग रहती है, माइनस मार्किंग जैसे आप लोगों को सभी लोगों को पता है कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री की एग्जाम में माइनस मार्किंग तो 100% होगी ही, ठीक है। 0.25 की माइनस मार्किंग दी गई है। अगर आप लोगों के 3 क्वेश्चन में से अगर 3 क्वेश्चन सही हैं, ठीक है ना, एक क्वेश्चन गलत हो गया है,
तो आप लोगों के 3 क्वेश्चन गलत हैं, तो आप लोगों को जो एक क्वेश्चन सही किया है तो वो भी आप लोगों का गलत माना जाएगा, ऐसा होना है, ठीक है ना। तो आप लोग क्या कीजिए, जब माइनस मार्किंग से कैसे बचे, स्किप कीजिए क्वेश्चन को स्किप करना सीखिए। स्किप करना बहुत अच्छी बात होती है, ये कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप लोगों ने शुरू में मॉक टेस्ट दिया है, मॉक टेस्ट नहीं, जैसे आप सीबीटी एग्जाम ही दे रहे हैं, ठीक है ना, सीबीटी एग्जाम दिया तो आप लोगों के नीचे क्या है, इधर पे आप लोगों को सुपर क्वेश्चन लिख के आएंगे हिंदी में इंग्लिश में, जिसमें भी आप लोग देखना चाहते हैं, ठीक है। नीचे लिख के आएंगे सारी A to Z 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा 100 तक वो कॉलम दिया गया होगा कि कौन सा क्वेश्चन आपने किया है, कौन सा नहीं किया है। अगर आपने किया है तो उसमें हरा निशान लग जाएगा, हरा बन के आ जाएगा, उसमें गोला लग जाएगा, और नहीं किया है तो रेड बन जाएगा, ठीक है ना। तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या किया है क्या नहीं किया है। तो आप क्वेश्चंस करेंगे, पहला क्वेश्चन नहीं बन रहा छोड़ दीजिए, दूसरा नहीं बनना छोड़ दीजिए, तीसरा नहीं बनना छोड़ दीजिए, स्किप कीजिए, स्किप करते जाइए, जो बनते जाए उस पर टिक लगाते जाइए, नहीं बन रहा है। आपके पास जितना भी लास्ट में टाइम बचे उनको आप लोग खुद को संभाल के रखना है कि भैया मुझे 10 से 15 मिनट इन क्वेश्चंस को देना है, क्योंकि देखो शुरू में तो बने नहीं थे, तो वैसे भी वो बनने नहीं वाले हैं, ठीक है ना। तो फिर उनमें छांट के तुक्का लगाइए, छांट के तुक्का लगाइए, ऐसे नहीं कि अपनी मर्जी से। अगर आपकी जो सही क्वेश्चन किए हैं तो उनके नंबर काहे को कट जाए, है ना। आप लोगों के नहीं बन रहे हैं तो नहीं बन रहे हैं, आप पे 75 नंबर ही किए, आपने 75 क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किए और पूरे नहीं बन रहे हैं। अगर आपका डाउट आपके कोई भी नहीं है, 70-75 में अगर आपके 70 नंबर क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो वो आप लोगों के लिए अच्छा है, क्योंकि जब वहाँ पर माइनस मार्किंग होगी वहाँ पर आप लोगों को थोड़ा एडवांटेज मिलेगा, ठीक है ना। अगर कोई वो अगर हो गया है आप लोगों का क्वेश्चंस में, अगर कोई डाउट है तो वो भी आप लोगों के साइड से उसके नंबर भी मिल जाए तो बहुत क्या है कि अगर आपके 70-75 क्वेश्चन करें 70 नंबर अगर आप क्या है तो आप एक अपना मतलब थंब बना के चलिए कि हाँ शायद से मेरा हो सकता है कुछ, मैंने ज़्यादा गलती नहीं की है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है। तो ये सब बातें मैं आप लोगों को बताना चाहता था कि जो आप लोगों को पहले पेपर में, तो क्वेश्चन को जरूर स्किप कीजिए, स्किप करना अच्छी बात होती है, कोई भी गलत बात नहीं है। माइनस मार्किंग से बचने के लिए तो स्किप ही कीजिए। तो ये मैंने आप लोगों के लिए वीडियो बनाया है, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। अगर कोई भी अगर डाउट रह जाता है आप लोगों का तो वो आप लोग कमेंट जरूर कर देना, तो वो मैं डाउट आप लोगों को क्लियर कर दूंगा। वैसे तो कोई कमेंट नहीं रहता है जिसका मैं आंसर नहीं देता हूँ, हर कमेंट का आंसर देता हूँ मैं। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं मिला है मुझे जिसने मुझे कहा है कि सर आपने मुझे रिप्लाई नहीं दिया है, ठीक है ना। तो आप जो जरूर कमेंट कीजिए, कमेंट से आप लोगों के क्वेश्चन जो डाउट होंगे तो उनका मैं आंसर जरूर दे दूंगा। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए कि जिनको आप लोगों जो भी सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के एग्जाम दे रहे हैं तो उन लोगों को पता चले कि कैसे आप तक तैयारी कीजिए। क्योंकि देखिए मैंने तो सिलेक्शन ले चुका हूँ, मैं तो आप लोगों मैं भी चाहता हूँ कि आप लोग भी सिलेक्शन लीजिए। और अगर ये वीडियो अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों।